कहानी की शुरुआत में मिकी नाम का लड़का घर के बाहर बैठ के सुट्टा फूंक रहा है। ये किसके घर के बाहर बैठा है ये इसे भी नहीं पता। यहाँ बैठे बैठे वो अपने फेवरेट सीडी प्लेयर की बैटरी बदल रहा है, जबकि उसका दोस्त बैन खाने और पानी की तलाश में घर के अंदर भटक रहा है। तभी से गोली चलने की आवाज आती है। घर में बैन को कुछ ज़ॉम्बीज मिल गए थे जिन्हें उसने ठिकाने लगा दिया। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं द बैटरी। अब ये दोनों यहाँ से भागते हैं। ये बहुत दिनों से ऐसे ही भटक रहे हैं खाने और पानी की तलाश में और लड़की की लकड़ी की। कुछ टाइम पहले ये लोग बैन के रिश्तेदारों के घर में थे, लेकिन एक दिन उस घर को ज़ॉम्बीज के एक बड़े ग्रुप ने घेर लिया। उन सभी रिश्तेदारों में से सिर्फ मिकी और बैन ही जिंदा बचे। इन्होंने अपने सभी चाहने वालों को एक साथ खो दिया था। इस घटना के बाद बैन को एक फोबिया हो गया जिसमें वो बंद जगहों पर नहीं रह सकता, जिसे हम कैलेस्ट्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। दाढ़ी वाले भाई साहब यानी कि बैन एकदम टफ गाय है। वो हमेशा चौकन्ना रहता है और अपनी सर्वाइविंग स्किल्स इम्प्रूव करता रहता है। बेसिकली वो एक चौकस लुगाई है। वो अभी तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार चुका है और अगर वो ना होता तो शायद मिकी यहाँ लेट के आराम से चिल ना कर रहा होता। बैन मिकी को फिशिंग सिखाना चाहता है, मगर मिकी को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके हिसाब से जब उनके पास ऑलरेडी फूड है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत। बैन एक बड़े भाई की तरह हमेशा मिकी का ध्यान रखता है। वो हमेशा उसे मुश्किलों से बाहर निकालता आया है, लेकिन मिकी को इस बात की कोई कदर नहीं। मिकी अब भी अपनी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले वाली ज़िंदगी को भूल नहीं पा रहा। वो लॉटरी जीत के एंजॉय कर रहा है, जबकि पैसों की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। इसके बाद बैन अपने दोस्त को बेसमेंट में ले जाता है, जहां उसने एक ज़ॉम्बी को बांध रखा था ताकि मिकी अपना पहला कत्ल कर सके। लेकिन कोमल दिल वाला मिकी ज़ॉम्बी को देखते ही मिक्की माउस बन गया और उससे एक बंधा हुआ ज़ॉम्बी भी नहीं मरा। ये दोनों पहले बेसबॉल प्लेयर्स थे और अब भी ये टाइम टू टाइम बेसबॉल की प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कब बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी का सर खोलना पड़ जाए। एक बारी वे जंगल के बीच में एक कार के पास पहुंच गए जो कि एक पुराने घर के पास खड़ी थी। उस कार में से ज़ॉम्बी निकली, लेकिन बैन ने बिना किसी हेसिटेशन के आंटी को सुला दिया। जल्दी बैन कार की चाबी ढूंढने लगा और इस बार उसका लक साथ दे गया। उन्हें कार की चाबी मिल गई और अब वे लोग कार में ट्रैवल करने लगे, जो कि पैदल भटकने से मच बेटर था। मिकी बेचारा महिलाओं को देखने के लिए तड़प रहा था, इसलिए उसने घर के पास कार रुकवा ली। ये वही घर था जहाँ पर उसकी एक्स रहा करती थी। मिकी को लगा कि शायद वो अभी भी यहीं पर होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका सामान था जो मिकी इकट्ठा करने लगा, जैसे कि सॉन्ग्स की कलेक्शन, उसके कपड़े, परफ्यूम और फोटो। आखिर ये करना क्या चाहता है इन सब आइटम से। इसी बीच प्रैक्टिकल बैन वही सामान उठा रहा था जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आज ये लोग काफ़ी भटके, इसलिए मिकी ने बैन से कहा कि आज रात इन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। बैन उसकी बात सुन भी नहीं रहा था, रुकना तो दूर। बैन ने उसे याद दिलाया कि कैसे अपने पेरेंट्स के घर में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, जिसके चलते उन्हें अपने डॉग को ही खाना पड़ा। वाह भाई वाह, ये है असली डॉग लवर। तो बैन ने उसे याद दिलाया कि उनका एक जगह पर रुकना सेफ नहीं है। उन्हें लगातार चलते रहना चाहिए और खाने का सामान इकट्ठे करते रहना चाहिए। अब मिकी ने हेडफोन्स लगा लिए हकीकत से मुंह मोड़ने के लिए। इधर बैन दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा है और ये भाई साहब जस्टिन बीरबल को सुन रहे हैं। मिकी ज़्यादातर वक्त हेडफोन्स ही लगा कर रखता था और वही सेम म्यूज़िक बार बार दिन रात सुनता रहता था, जबकि बैन हमेशा चौकन्ना रहता और हमेशा जंग के लिए खुद को तैयार रखता। बैन ने सोचा कि एक बार इसे डरा के देखते हैं। उसने ज़ॉम्बी बनने की एक्टिंग करी और पीछे से धप्पा, अरे मोरी मैया। मिकी के हाथ अब एक रेडियो लग गया। वो लगातार उससे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस बार हो भी गया कांटेक्ट, वो भी एनी नाम की लड़की से, जो कि किसी ऑर्चिड ग्रुप की मेंबर थी। रेडियो पर फ्रैंक नाम के शख्स ने एनी को ऑर्डर दिया कि एक मूवी की सीडी ढूंढ के लाओ, क्योंकि हम ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके लिए मूवी नाइट करना चाहते हैं। मिकी ने धीरे से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि वो और उसका दोस्त बैन बहुत दिनों से बिना किसी मकसद के भटक रहे हैं
उसने ये भी बताया कि हम एक्स बेसबॉल प्लेयर्स हैं और हम आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। मिकी ने अपने दोस्त के बारे में बड़ा चढ़ा के बताया, यहाँ तक कि खुद के बारे में भी, कि हमें फिशिंग कुकिंग सब आती है। लेकिन एनी और उसके सीनियर फ्रैंक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ग्रुप में वैकेंसी नहीं है। साथ ही फ़ोन के दूसरी तरफ से फ्रैंक ने यह भी कहा कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। मिकी को यकीन नहीं हुआ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसे मुश्किल वक्त में कोई मदद के लिए कैसे मना कर सकता है। मिकी ने ये जानने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने गुस्से में एनी से कहा कि इन बच्चों से बात मत करो। बैन मिकी से कहता है कि उन्हें भूल जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। अगले कई दिनों तक मिकी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। बैन ने नोटिस किया कि वो सिर्फ एनी को ही कॉल कर रहा है। उसके दोस्त ने शायद अपने सपनों की दुनिया में एनी को इमेजिन कर लिया था। बैन ने उसे समझाने की कोशिश करी कि जिस एनी के बारे में वो इतना अच्छा सोच रहा है, हो सकता है कि वो एक अधेड़ उम्र की ट्रक चलाने वाली औरत हो। वैसे भी ऐसे मुश्किल वक्त में मासूम लड़कियों का जिंदा बच पाना बेहद मुश्किल है। उस ग्रुप ने ये साफ कर दिया था कि उनका पीछा करना या उन्हें ढूंढने की कोशिश करना इन पर भारी पड़ सकता है। मिकी बैन की कोई बात नहीं सुनना चाहता था। वो परेशान हो गया था बैन जैसे बंदे के साथ इतने टाइम से भटकते हुए। वो चाहता था कि कोई लड़की उसके साथ हो और वो भी रात को मूवी देखे। कुल मिला के मिकी रियलिटी को एस्केप करना चाहता था। वो भूलना चाहता था कि वह कहाँ है और उसके आसपास क्या हो रहा है। वो भूलना चाहता था कि उसका परिवार अब नहीं रहा और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन बैन के हिसाब से कुछ चीज़ें भूलने से ज़्यादा उन्हें याद रखना हमारे काम आता है। बैन के इतना समझाने पर भी मिकी एनी और उसके ग्रुप को ढूंढता रहा। उन्होंने पास के सभी मोटल्स चेक किए, लेकिन ग्रुप तो कहीं मिला नहीं। एक मोटल में इन्हें ज़ॉम्बी ज़रूर मिल गए। मिकी उनसे बच के तेज़ी में कार की तरफ भागा और बैन से उन्हें संभालने के लिए कहने लगा। बैन, जो कि है चौकस लुगाई, उसने एकदम से नहीं की ज़ॉम्बीज़ की ठुकाई, बल्कि उसने अपना टाइम लिया और मिकी से कहा कि ये सही वक्त है अपना हाथ साफ करने के लिए। मिकी सच में मिक्की माउस है। बैन ने फिर खुद ही ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगा दिया, वो भी बड़े आराम से, जैसे कि वे ज़ॉम्बीज़ नहीं बच्चे हो। अगली सुबह बैन फिशिंग के लिए जाता है और यहाँ मिकी सो रहा था। तभी एक क्यूट ज़ॉम्बी धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। मिकी पहले तो उसे देख के सावधान हो गया और सही में सावधान हो गया। लड़की नहीं मिल रही तो ज़ॉम्बी ही सही। मिकी का काम पूरा होने से पहले ही बैन ने लड़की का काम तमाम कर दिया, वो भी एक ही गोली से। मिकी की हरकतें देखकर बैन पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर इधर उधर भटकते हुए उन्हें एक घर मिला जहाँ पर बढ़िया गद्दे वाला बिस्तर था। मिकी ने बैन से कहा कि वो कम से कम एक रात तो शांति से सोना चाहता है। बैन पहले तो माना नहीं, फिर वो मान गया, लेकिन एक शर्त पर, कि अगर मिकी उसे अपने हेडफोन्स दे देगा तो, क्योंकि बैन नहीं चाहता कि म्यूजिक सुनने की वजह से उसका दोस्त जान से हाथ धो बैठे। मिकी उसकी बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन बैन ने अपनी बात मनवा ली, ये कहते हुए कि वो भी एक इंसान है, उसका भी मन करता है म्यूजिक सुनने का। हालांकि वो रिलैक्स नहीं कर सकता अपने लापरवाह दोस्त की वजह से। लेकिन अब मैं रिलैक्स करूँगा और तुम ज़ॉम्बीज़ पर नज़र रखोगे। इसके बाद मिकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देख रहा था, तभी उसे एनी की याद आई और इस बार एनी ने कॉल उठा भी लिया। एनी ने उससे कहा कि सिर्फ तुमसे बात करने की वजह से ऑर्चिड वाले मुझे ग्रुप से निकाल सकते हैं। ऑर्चिड कोई हेवन नहीं है जैसा कि तुम इमेजिन कर रहे हो, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। मिकी उससे कंप्लेंट करने लगा कि वो बंजारों की तरह भटकते हुए थक चुका है। वो सिर्फ बैन के साथ इसलिए है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं, वरना एपोक्लिप्स से पहले उसकी और बैन की बात भी नहीं होती थी। ये बात सुनने के बाद एनी ने थोड़ा रूडली कहा कि अगर उसने और उसके दोस्त ने ऑर्चिड ग्रुप को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पछताना पड़ेगा। अब लड़की भी समझ चुकी थी कि ऐसी ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स में मिकी जैसे लड़के के साथ फंसने से बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद तो मरेगा ही, साथ में अगले को भी लेके मरेगा। इसी बीच बैन को दिखाते हैं जो विस्की के नशे में मस्त म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उसका पूरा ध्यान ज़ॉम्बीज़ पर ही है। उसे थोड़ी सी भी आवाज़ आई
तो वो मिकी के रूम में पहुंचा और अपने लापरवाह दोस्त को देखकर उसका मूड खराब हो गया। बेन ने मिकी के रूम में एक बैट छोड़ दिया और फिर जंगल में निकल गया। वहाँ उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है। उसने ज़ॉम्बी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ घर तक ले आया और फिर मिकी के रूम में छोड़ दिया, ये कहते हुए कि अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए अपना पहला ज़ॉम्बी किल करना ही पड़ेगा। पहले तो मिकी बहुत चिल्लाया, फिर अचानक से रूम में शांति हो गई। बेन ने दरवाज़ा खोल के देखा तो उसे पता चला कि फाइनली मिकी ने एक ज़ॉम्बी को डाउन कर दिया है। गुस्से में मिकी बेन पर हाथ छोड़ने लगा और फिर जंगल में भाग गया। बेन उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंचता है, जहां मिकी ने उसे बताया कि उसने एनी से कांटेक्ट किया था, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये कहकर मिकी रोने लगा। बेन ने देखा कि उसका दोस्त बढ़िया तरीके से डिप्रेस्ड है, इसलिए वो उसको चीयर अप करने के लिए उसके साथ बेसबॉल खेलने लगा। साथ ही वो उसे हंसाने के लिए हंसी मजाक भी कर रहा था। इसके बाद वे एप्पल ट्रीज के पास चिल करने लगे और फाइनली बेन ने मिकी को उसकी सपनों की दुनिया से बाहर निकाल लिया और अब मिकी फिशिंग भी सीखने लगा। अब ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में इन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता है क्योंकि रोड को टोयोटा कार ने ब्लॉक कर रखा था। बेन तुरंत कार के टैंक में से गैस लेने पहुंचा। तभी मिकी ने नोटिस किया कि कार का आगे का हिस्सा अभी भी गर्म है, मतलब कार वाला पास ही है। जैसे ही बेन को पता चला कि टैंक खाली है, वैसे ही एक स्ट्रेंजर ने मिकी को बंदी बना लिया। बेन ने भी उसे गन पॉइंट पर ले लिया। यह आदमी इनकी कार की चाबी मांग रहा था। इस पे बेन ने कहा कि वो उनके साथ आ सकता है, बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाने के। इस पे स्ट्रेंजर ने कहा कि उसे जल्दी दूसरे स्टेट में अपनी फैमिली के पास पहुंचना है। बेन भी बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उससे जानकारी निकलवाने लगा। तो स्ट्रेंजर ने बताया कि वो किसी ग्रुप के लिए काम करता था। ग्रुप के लोगों ने उससे वादा किया था कि काम के बदले उसे ट्रक मिलेगा, जिससे कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा पाएगा। लेकिन पूरी सर्दी उससे काम करा के ग्रुप के लोगों ने उसे कुछ नहीं दिया, इसलिए स्ट्रेंजर ने उन लोगों की ही कार चुरा ली। लेकिन अगर उन्होंने स्ट्रेंजर को ढूंढ लिया तो उसका मरना तय है। स्ट्रेंजर अपना आपा खो रहा था। उसने कहा कि अगर उसे चाबी नहीं मिली तो वो मिकी की आंख फोड़ देगा। तो बेन ने कहा कि चाबी कार के अंदर ही है। हालांकि चाबी कार के अंदर नहीं बल्कि बेन की जेब में थी। अब स्ट्रेंजर वहां से भागने लगता है। बेन ने बिना किसी हेसिटेशन के पहले तो उसकी बैक में गोली मारी और फिर उसके पास जाके हेडशॉट। मिकी को यकीन नहीं हुआ कि बेन एक ठीक ठाक आदमी को बिना पलक झपके मार सकता है। तभी वहाँ एक और कार आती है जिसमें से एक लड़की निकलती है, वो भी अपने हथियारबंद बॉडीगार्ड के साथ। उसने कहा कि वो यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, वे बस अपनी कार लेने आए हैं। इतने बंदा कार में फ्यूल भर रहा था। इतने लड़की ने पूछा कि वो आदमी तुमसे क्या कह रहा था। तो बेन ने बताया कि वो हमारी कार चुराना चाहता था। लड़की ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम लोगों ने एकदम सही किया उसे मार के, क्योंकि वो आदमी वैसे भी एक चोर ही था। अब ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी मिकी बोल पड़ा। उसने कहा कि उसे लड़की की आवाज़ याद है। ये सुनते ही लड़की ने बेन के पैर में गोली मार दी और कहने लगी कि तुम्हें हमारा पीछा नहीं करना चाहिए था। इस पे घबराए हुए मिकी ने कहा कि वे पीछा नहीं कर रहे थे, उनका मिलना तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। एनी के गार्ड ने उनकी कार की ले ली और एनी ने मिकी से कहा कि ध्यान से देख चाबी कहाँ गिरेगी। उसने चाबी इसलिए फेंकवाई ताकि ये लोग इमीडिएटली इनका पीछा ना करे। मिकी को चाबी ढूंढते हुए पूरा दिन हो गया। इस बीच जख्मी बेन कार के हुड पे बैठा हुआ था। अब शाम हो गई। उन दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें रात कार में बितानी चाहिए और चाबी वे लोग कल सुबह ढूंढेंगे। रात में उन्हें ज़ॉम्बीज की आवाज़ें आने लगती है। वे लोग बेचारे भाग भी नहीं सकते बेन की पैर की चोट की वजह से। जब सुबह इनकी आँख खुली तो ज़ॉम्बीज ने कार को चारों तरफ से घेर रखा था। अब लोंडो को नहीं पता कि इन्हें आगे क्या करना है, इसलिए ज़ॉम्बीज के जाने का वेट करने लगे। बेन ने ऊपर से निकल के एक दो ज़ॉम्बी को शूट भी किया, लेकिन ये एक बुरा आइडिया था। मिकी ने सजेस्ट किया कि वायर्स को कनेक्ट करके कार स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ना तो मिकी को आता है और ना ही बेन को। कुछ दिनों बाद इनकी वाटर सप्लाई भी ख़त्म हो गई।
और अब खाने के अंदर जो पानी है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। फिर जब इन्हें लगा कि ये लोग मरने वाले हैं तो इन्होंने अपने आखिरी दिन विस्की पीते हुए सेलिब्रेट करके बिताए। बेन ने कहा कि मिकी को हिम्मत करके ज़ॉम्बीज़ के बीच में से बाहर जाना पड़ेगा और चाबी ढूंढनी पड़ेगी। मिकी ने ऐसा ही किया, लेकिन वो जल्दी वापस आ गया। एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पे काट लिया था। बेन ने ना चाहते हुए उसे गन पॉइंट पे ले लिया और कहा कि निकल जाए इस कार से, लेकिन मिकी नहीं गया और फिर मजबूरन बेन को कुछ घंटे वो शौक में रहा। फिर उसने खुद को संभाला और एनी को रेडियो पर मैसेज भेजा कि उसकी वजह से उसका दोस्त मर चुका है। बेन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा या नहीं, लेकिन अगर मैं जिंदा बच गया तो मेरा जीने का एक लौता मकसद सिर्फ तुम्हें मारना होगा। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।